कहते हैं कुछ प्लेसेस में आज भी एंटिटीज रहते हैं, रियल एंटिटीज, पर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा। बात ये नहीं है कि आपने स्पिरिट को देखा है कि नहीं, बात ये है कि वो वहां पे सच में है भी या नहीं। हर राह चलते इंसान को स्पिरिट देखना ये बात हो गया कि हम आते जाते रोड पे कार्स को देख रहे हैं। अगर स्पिरिट को देखना, महसूस करना इतना ही इजी होता तो शायद 10 में से 10 लोग ही कहते कि हमने स्पिरिट देखा है। 10 में से 2 या 1 पर्सन नहीं कहते कि शायद हमने स्पिरिट को देखा है। वो शायद वर्ड उनके साथ नहीं रहता। ऐसा ही कुछ कहानी किस्सा हुआ है गोवा में पर किसी इंसान के अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर, अपने पर्सनल घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये एक ऑलरेडी हॉन्टेड प्लेस है, ये प्लेस उनका एक प्राइवेट बंगलो है और वो बंगलो गोवा के बीच से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। उन्होंने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे कर करके गोवा जैसे प्लेस में अपने सपनों का एक घर बनाया था, पर वही घर उनके लिए एक कर्स या श्रापित घर बन जाएगा, उन्होंने ये बात कभी नहीं सोची थी। ये कहानी लगभग 2014 की है और ये कहानी जिनकी भी है उनका नाम हिडन रहना ही सही है। हम कहानी के लिए जस्ट उनका नाम ऐसे ही अमित रख देते हैं, ठीक है। सो अमित की अगर बात करूँ तो वो तब लगभग 42 या 43 इयर्स के होंगे। सो अपने फुल जिंदगी में काम करके, पैसे इकट्ठे करके अगर कोई इंसान अपने लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए एक घर खरीदता है तो उसके लिए उस घर के और जो लगाव है वो लगाव कैसा होगा आप समझ सकते हो। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक घर हो, स्पेशली गोवा में नहीं सही पर कहीं ना कहीं तो हो जाता है, हम खुद को कह सके कि हाँ ये घर हमने बनाया है। तो ऐसा ही उनका भी एक घर था और अपार्टमेंट नंबर अगर मैं कहूँ, स्पेसिफिक एरिया को तो नहीं कह सकती, पर अपार्टमेंट नंबर H20 समथिंग है। तो हम एज अ इमेजिनेशन करने के लिए उसका नाम रख देते हैं H205। ओके, ऐसा भी है कि H205 का घर भी एग्जिस्ट करता है, तो आप ये मत समझ लेना कि वही घर हॉन्टेड है, ठीक है। क्योंकि जो घर हॉन्टेड था उसमें जो हुआ है उसके बाद उस घर की जो हालत अभी है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट अनामिका और आप लोग देख रहे हो अनामिका फियर फाइल्स। ये कहानी शुरू होती है लगभग 2014 के आसपास। अमित, जिसका रियल हाउस हरियाणा के आसपास है, वो बंदा अपने सपनों का घर गोवा में जाता है। तो उसने सोचा कि अब जब ये प्रॉपर्टी बन ही गई है, क्यों ना वहाँ पे हम गृह प्रवेश कर ले और उसके बाद सारी फैमिली को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे उनका घर बना था वहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है सिर्फ गोवा का बीच। तो आप सोच सकते हो 2014 में किसी ने अगर वो प्रॉपर्टी लिया है तो आज इस प्रॉपर्टी का कीमत कितना हो सकता है। तो अमित निकल पड़ता है अपने घर से अपने गोवा के घर के ओर। पहुँचते पहुँचते उसे लगभग तब शाम के 4 साढ़े 4 बज गए थे। उसने ऑटो किया और ऑटो करके वो पहुँच गया अपने घर के सामने। घर में पहुँचने से पहले उसने जब पहला व्यू अपने घर का देखा तो उसने देखा कि यार घर तो बहुत ही आलीशान सा लग रहा है। मानो उसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये घर उसने बनाया, उसे ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद वो कोई सपना वगैरह देख रहा है। बट एक्चुअली में वो नहीं है, वो सपना नहीं देख रहा था, वो हकीकत था। उसका घर उसके आंखों के सामने था, जिस घर के पीछे वो 8-9 सालों से लगा पड़ा हुआ था। धीरे धीरे अपने लगेज को साथ लेते हुए अमित अपने घर में एंटर करता है। पर कहते हैं ना कि अगर कोई घर या कोई रूम बहुत टाइम से बंद पड़ा हो तो डायरेक्टली उसके अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, पहले 3 बार नॉक करना चाहिए। क्योंकि अगर अंदर भी कोई होता है तो उन्हें डिस्टर्बेंस फील नहीं होता है, सिर्फ वो समझ जाते हैं कि अंदर कोई आ रहा है, तो वो बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जो भी है वो हट जाते हैं वहाँ से। तो अमित ने वैसा नहीं किया। अब एक सीधा चाबी घुमाता है और दरवाज़ा खोल के अंदर घुसने ही वाला था कि
उस अंदर से एक बहुत ठंडी सी हवा अपनी फेस पे महसूस होने लगा। एक बंद घर बहुत टाइम से बंद रहे तो उसके अंदर एक एयर प्रेशर बनता है, पर गोवा जैसे लाइक हीट प्लेस पे तब भी और अब भी ऐसी ठंडी सी हवा और गर्मी के सीज़न में ऐसी ठंडक थोड़ा अजीब वाइब तो देता है। पर अमित ने उतना खास उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। वो तो बस उस घर की खूबसूरती में ही खो गया था। उसे क्या पता था कि अंदर सिर्फ खूबसूरती नहीं, कुछ और भी चीज़ें उसके लिए वेट कर रही थी। पर शायद जब तक वो समझ पाता तब तक कुछ तो उसके साथ होने वाला था जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। तब शाम के लगभग 7 या 7:30 बज रहे होंगे। अमित अपने फैमिली को कॉल करता है और कहता है कि फाइनली हमारा घर बन गया है, हम लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं। तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए कि हाँ फाइनली चलो हमारा काम तो हो गया फिनिश, अब हम लोग के आके यहाँ पे रह सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो घर वाले जब अमित के साथ बात कर रहे थे ना, तो अमित को तो वैसे कुछ नोटिस हुआ नहीं, पर उसके घर वाले स्पेशली अमित के पापा जो बुजुर्ग थे और काफ़ी टाइम से बीमार भी थे, वो अमित को कहता है कि अमित तेरे साथ कोई और भी है क्या? अमित कहता है नहीं तो पापा जी मेरे साथ कोई नहीं है, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हो मुझे? पापा जी ने कहा नहीं 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 कुछ नहीं। तो अमित दोबारा पूछता है कि क्या बात है आप बताइए प्लीज़। देन अमित के पापा जी कहते हैं कि नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि तेरे पीछे से भी कोई शायद बातें कर रहा है। अमित कहता है मेरे पीछे तो कोई नहीं है, घर पूरा खाली है ना, तो ऐसा शायद आपको लग रहा है, मेरी वॉइस गूंज रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि डबल डबल आवाज़ आ रही है। तो अमित के पापा भी मान गए कि हाँ हो सकता है शायद घर खाली है तो इको होता है उसमें, तो हो सकता है कि सच में अमित जो कह रहा है वही सही होगा और वो थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो ये बात ये लोग वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, पर फिर भी अमित के पापा के मन में एक तो डाउट था, क्योंकि अमित बात कर रहा था एक अलग टोन में और उसके पीछे से जो आवाज़ आ रही थी उसका टोन कुछ अलग ही है। पर इस बात को अमित के पापा ने बताया ही नहीं अमित को। देन अमित ने सोचा कि खाने का तो कुछ अरेंजमेंट करना होगा ना कुछ तो खाना होगा, क्योंकि वैसे तो रह नहीं सकते। तो अमित घर को लॉक करता है और बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। आस पड़ोस से बातें होती हैं, सब लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, डेकोरेशंस वगैरह, इंटायर डेकोरेशंस काफ़ी अच्छे खासी चीज़ किए हैं, काफ़ी पैसे भी लगाए हैं। तो मतलब वो घर देखने में ही पता चल रहा था कि किसी ने बहुत मेहनत से बनाया है उस घर को। तो वो टहलते टहलते पहुंच जाता है सामने एक होटल जैसा बना हुआ था वहाँ। तो वहाँ से अमित खाना ऑर्डर करता है और कहता है कि भैया ये वाला घर मेरा है, आप पार्सल भिजवा देना घर में। तो होटल वाला भी मान जाता है। देन अमित थोड़ा और आगे जाता है और आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगता है। पता नहीं उसके मन में क्या सूझा कि वो एक सिर्फ पानी का बॉटल खरीदता है और कुछ सामान जो मॉर्निंग को उसे चाहिए, लाइक जो खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए उसे चाहिए, दूध वगैरह, वो सारी चीज़ें लेके वो अपने घर की ओर लौटता है। आई मीन ग्रोसरीज कह सकता हो, वो लेके वो अपने घर की ओर लौट जाता है। आधे घंटे तक शायद उसने वेट किया घर के अंदर और उसका खाना घर में पहुंच गया। खाना लेके आने वाला जो लड़का था वो ना काफ़ी डरा सहमा सा था। तो अमित ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अब पैसे कम दिए हैं क्या मैंने, या कुछ इशू है तो बता सकते हो। तो बंदे ने अमित को कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना आपसे एक सवाल करना था। तो अमित कहता है कि क्या सवाल है, पूछ। तो उन्होंने कहा कि भैया आपने इस घर को कितने में खरीदा है? आई मीन ये जो जगह आपने खरीदी है ना, कितने में आपने खरीदी है? आपको तो शायद बहुत सस्ते रेट पे भी मिल गया होगा। अमित कहता है कि सस्ते रेट पे तो नहीं मिला है, पर हाँ थोड़ा कम तो मिला है। क्यों, तू ये बात क्यों कह रहा है? तो वो बंदा कह रहा है नहीं ऐसे ही। तो अमित के मन में भी थोड़ा
मतलब क्यूरियोसिटी पैदा हो गया था। आई मीन एक शक सा हो गया था कि बंदा ऐसा क्यों कह रहा है, इसको शायद कुछ पता है, शायद मैंने लॉस कर दिया और कम दाम में मेरे को मिल सकता है, ऐसे ऐसी चीज़ें उसके माइंड में तब घूम रही थी। पर वो बंदा अमित को कहता है पता है यहाँ के जो ओनर है ना वो बहुत सालों से मिसिंग थे, तो उनके मिसिंग होने के बाद ये प्रॉपर्टी लेने वाला भी कोई नहीं था, तो शायद ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में सेल हुआ है और वहाँ से ही आपको मिला है ना। तो अमित कहता है कि हाँ, पर इसका असली ओनर है कौन। अमित के माइंड में ना तब एक डाउट सा आ गया कि अगर वो असली ओनर लौट आए तो मैं क्या करूँगा। वेल मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी हो चुकी है तो मेरे को टेंशन लेने की कोई बात तो है नहीं, फिर भी अगर वो ओनर बैक आ गया तो। वैसे उन्हें गुजरे हुए कितने साल हो गए होंगे, तो वो बंदा कहता है कि वो गुजरे हैं या जिंदा है किसी को नहीं पता, वो बहुत सालों से लापता है। ये बात ना अमित के माइंड को अंदर तक एक सिरसिराहट सी दे रही थी कि ओनर मिसिंग है। पापा जी कह रहे हैं किसी की वॉइस आ रही, क्या चल क्या रहा है कि मेरे अलावा भी मेरे घर में कोई और भी रह रहा है क्या, किसके पास और भी है क्या मेरे घर की चाबियां। हम इतना सोच में पड़ जाता है कि यार सच में कुछ तो गड़बड़ है क्या। वेल इस सारी बातों को वो इग्नोर करता है और उस बंदे को पैसे दे के अलविदा कह के को अपना डिनर फिनिश कर लेता है। डिनर फिनिश करने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए जाता है वहाँ पे एक और अजीब चीज़ उसकी पेट में थी। डिनर करके उसने अपना प्लेट धो के साफ करके बेसिन के किनारे रख दिया था पानी को क्लीन करने के लिए, उसे याद है ये बात। पर जैसे ही वो बेड पे उठने ही वाला था, पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि बेसिन का जो नल है वो ऑन है और उससे पानी गिरे जा रहा है और कोई बर्तन धो रहा है। अमित, मैं तो अभी बर्तन साफ करके आया हूँ, शायद घर में चोर भी है, शायद कोई और है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी बातें सोच के वो घर का लाइट ऑन करता है, सीढ़ियों के सामने का लाइट ऑन करता है, किचन की ओर जाता है। वो किचन का लाइट ऑन करते ही देखता है कि कोई आवाज नहीं, कोई बर्तन की आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सोचता है कि शायद रात हो चुकी है और बाहर से आवाजें आ रही होंगी और शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तो ये सारी बातें उसके माइंड में भी चल रही थी तब। फिर से वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है एंड सेम आवाज फिर से किचन से ही। इस बार ना वो दौड़ के जाता है और दौड़ के जाके जैसे ही लाइट को ऑन करता है तो देखता है उसके सामने जो प्लेट रखा हुआ था वो प्लेट टूट के नीचे गिरा हुआ है। थोड़ा सा तो वो परेशान तब हो चुका था, पर फिर भी अपने माइंड को साइड में रख के वो टूटी हुई प्लेट के टुकड़ों को उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। डाल के वो फिर से किचन की लाइट को ऑफ करके अपने रूम की ओर बढ़ने लगता है। अब जब वो रूम की ओर बढ़ रहा होता है ना, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कोई इसके कदमों के साथ कदम मिला के चल रहा है। वो अगर एक कदम बढ़ता है तो कोई और है जो उसके साथ कदम बढ़ा रहा था। वो उस प्रेजेंट को फील कर पा रहा था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। ऐसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचता है और लाइट ऑफ करके बेड में सो जाता है। वो एक तरफ मुड़ के सो रहा था पर उसके पीछे से उसे ऐसा लग रहा था कि कोई इसके पीछे सो रहा है, स्टिल उसके जैसा ही। एंड मानो कोई तो है उसके साथ साथ उसके आवाज पास। इस बार अमित खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़ के वो देखने लगा कि कौन है। तो अमित देखता है कि एक्चुअली में उसके पास में कोई नहीं है, पर हाँ उसके बेड के सामने एक शीशा रखा हुआ है,
एक लुकिंग मिरर, जो अलमीरा होता है उसमें एक शीशा लगा हुआ है। अमित क्या करता है, अब इतने रात को वो करे तो करे क्या, तो उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया उसने अपने सूटकेस से निकाल के और वो अलमीरा को वो ढक देता है, उस ग्लास को, और ढक के वो सो जाता है। वो ग्लास ढकने के बाद पता नहीं अमित को क्यों ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें बहुत एक लाइट सी हो गई है, हल्की सी हो गई है। तो इसके साथ अगली सुबह भी होती है, और अगली सुबह के साथ और भी काफ़ी चीज़ें उसके वेट में थी। पर आगे कहानी को बनाने से पहले मैं आपके साथ छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अमित की कहानी बहुत लंबी है, और अगर आप चाहो कि अमित के साथ क्या क्या हुआ है आपको जानने में इंटरेस्ट है, तो इस कहानी को आगे सुनने के लिए पार्ट 2 कमेंट करना। मैं इस कहानी को ज़रूर कंप्लीट करूँगी पार्ट 2 के साथ, पर अब नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता कि आप लॉन्ग स्टोरी सुनना चाहते हो या शॉर्ट। अगर शॉर्ट सुनना चाहते हो तो इट्स ओके, मैं ऐसे ही टाइम फ्रेम रखूँगी, और अगर आपको इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर। तब तक के लिए देखते रहो, एंजॉय करते रहो। मैं मिलूँगी इस कहानी के पार्ट 2 के साथ, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो।